हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने वीडियो में आंसर क्वेश्चन जो सेशन है हमारा उसको देखा। और मैंने ये कहा था कि आप वहाँ पे अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके जवाब दे सकूँ। उनमें से हमने कुछ सवालात सिलेक्ट किए हैं और मैं आज उन सवालात के जवाबात दूँगा और बारी-बारी सवाल पढ़ूँगा और उनके जवाब दूँगा। लेकिन आप ये बात ज़हन में रखें, हम कोशिश करते हैं कि उन सवालात को कवर कर सकें, ये जो बड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट हों या जो पहले कभी कवर ना हुए हो। अगर फिर भी कुछ छूट जाए तो भाई इसके लिए प्रायर माजरत। मैं आपके सवाल पढ़ूंगा और उनका जवाब दूंगा। सबसे पहला सवाल है कि सलाम भाई, मैंने मोटर मैकेनिक में 189 में अप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन जुलाई 2024 में कुछ चेंजिंग आ रही हैं। क्या ये सही टाइम होगा अप्लाई करने या फिर चेंजेस के लिए वेट करूं? आपका क्या मशवरा होगा? वालेकुम सलाम भाई, एक बात जहन में रखें कि इट्स ऑलवेज गुड टाइम टू अप्लाई। अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई कर दे। आपका जा क्या रहा है, आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किया, आपका वो सिस्टम के अंदर ही रहेगा। और बहुत से फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये भी होता है कभी कभी सिलेक्शन के लिए कि आपकी EOI कितनी पुरानी है। तो भाई आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप बजाय इसके कि चेंजेस जब होंगी वो तो सबके लिए हो रही है ना, आपके लिए कोई अलग से हो रही हैं। आप अप्लाई कर दें और जैसे चेंजेस होंगी उसके अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज कर लेना या ऑप्टिमाइज़ कर लेना अगर होंगी तो। लेकिन आपको अभी अप्लाई कर देना चाहिए। दूसरा सवाल है कि बेसिकली आई बिलोंग टू हरियाणा, इंडिया। आई हैव क्लियर्ड माय 12th फ्रॉम हरियाणा बोर्ड, स्टेट बोर्ड यूनिवर्सिटीज आर रिजेक्ट माय GTE GS, व्हाट शुड आई डू? सबसे पहले भाई आपने हौसला नहीं हारना, घबराना नहीं है कि यार ये हो गया। अगर एक यूनिवर्सिटी ने किया है दूसरी में करें, तीसरी में करें, चौथी में करें। अभी यस इट्स टफ टाइम, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी बड़ा मुश्किल टाइम चल रहा है। कि यूनिवर्सिटीज़ बड़ी बड़ी पर्टिकुलर हैं चीज़ों को लेके, यानी वो सबके लिए वो ये देख रहे हैं, स्क्रूटनाइज बहुत टाइट कर रहे हैं। लेकिन क्या ये ऐसा ही रहेगा? तो ऐसा भाई ये नहीं, बहुत लंबा अरसा नहीं चलेगा। दूसरा, जब तक आपका ये क्लियर नहीं हो जाता अपना गैप ना बढ़ाएं। आप कोशिश करें आप आगे बैचलर्स के लिए जो कि रेलिवेंट है उसमें एनरोल हो जाए ताकि आपका गैप ना बढ़े। अगर गैप बढ़ गया तो भाई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ ये कहेंगी आपका 1 साल का गैप है, 1.5 साल का गैप है या वॉटएवर, जो जितना भी आपका गैप बनेगा। तो भाई इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए इन एडवांस आपने अपने प्रिकॉशन मेजर्स लेने हैं। वो क्या? एनरोल हो जाए एंड कीप ऑन ट्राइंग, होपफुली आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नासिर भाई, शुड वी ट्रैवल ओवरसीज और नॉट आफ्टर जुलाई, और व्हाट इज द सूटेबल टाइम टू ट्रैवल ओवरसीज? भाई ये बहुत दफ़ा मेरे से सवाल पूछा गया। अब आप बात ज़हन में रखें, मैं थोड़ी खुल के बात करता हूँ। अगर तो आपका कोई वीज़ा ब्रीच नहीं है तो भाई आए जाएं, लेकिन या छुट्टियां हुई हो, यानी कि सेशन ब्रेक में हो, या आप छुट्टियां लेके गए हो और उसी के दौरान या विदिन दो छुट्टियां आपने वापस आना है। यानी कि कोई इस तरह का बहाना नहीं आपने ऑफिसर्स को दे देना कि वो आपको कहे नहीं जी आप तो ब्रीच में हैं। ये वाकई बात ठीक है, ये पूछ-गिछ कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पकड़-पकड़ के वीज़ाज़ को कैंसल ही कर रहे हैं। भाई पूछ ही रहे हैं ना, अगर तो आप ठीक है तो ठीक है। अगर आपने ब्रीच नहीं किए हुए तो आप अपने केस को जो है वो असेस या रीवैल्यूएट करवाने के लिए आप बेशक एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी अपने पास लेके रख लें। और आपके लिए ज़रूरी ये है कि आपने ये देखना है कि कोई ब्रीच तो नहीं हुए हुए, क्योंकि वो कोई भी सवाल पूछ रहे हैं, यानी आपके पीछे गैप का, कॉलेज का, कोर्स का, ये सवालात बिल्कुल पूछे जा रहे हैं। लेकिन अगर गैप नहीं है तो छुट्टियों के दौरान जाएँ या छुट्टियाँ लेके जाएँ, इट शुड हेल्प। और आप उनके पास कोई ऐसा बहाना नहीं रहेगा, आप आए जाएँ, आपको कोई रोक नहीं रहा। अगला सवाल है कि हेलो सर, मेरा ऑफर द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से आया था, मेरी क्लास 9th फेब को स्टार्ट हुई बट मेरा वीज़ा नहीं आया। मैं डेफर करा लिया, COE आ गई है, स्पाउस केस है, क्या करें सर? भाई अगर आपने डेफर करवा लिया है तो दैट्स फाइन, आप इंतज़ार करें और COE को अपडेट कर दें और उसी COE के मुताबिक ही आपको वीज़ा मिलेगा, क्योंकि अभी आपका वीज़ा आया नहीं। एक तो COE अपडेट करें, दूसरा आपने करना ये है कि आपका जो हेल्थ कवर है OSSC, उसको भी आप अपडेटेड लगा दें। बाद में जो वो मांगेंगे तो बेहतर है वो लगा दें। उसके बाद एक्सपेक्ट द कॉल, हो सकता है कि आपको इमिग्रेशन कॉल करे वैलिडेट करने के लिए या इंटरव्यू रन करने के लिए। तो अपने कोर्स के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए और जो आपने सवालात के जवाबात दिए हुए हैं तो उनका भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एक बात ज़हन में रखें, आपका ऐसे है चूँकि 23 मार्च से पहले पहले का अप्लाई हुआ है,
तो आपका जीटीई क्राइटेरिया के ऊपर असेस होगा। अगर उसके बाद हुआ है तो आपका जीएस क्राइटेरिया के मुताबिक असेस होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है और सवालात के जवाबात वैसे ही देने हैं। आपका जो सवाल है वो बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाईजान मैकेनिकल इंजीनियर ऑफशोर 75 पॉइंट्स फॉर 189 एंड 80 पॉइंट्स फॉर 190, नो एक्सपीरियंस क्लेम्ड 8 ईच मैन सिंगल एप्लीकेंट एनी चांस। आपका बड़ा अच्छा सवाल है भाई। देखे, कोशिश करें कि आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी हो, बेशक पॉइंट्स क्लेम नहीं हुए भाई, यानी आप ऑफशोर हैं तो 3 साल से कम वाला। अब 4 फैक्टर्स जो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट रहने हैं, यानी कि आपकी एज, हाउ यंग यू आर, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंट है या सुपीरियर है। इन योर केस इट्स सुपीरियर इंग्लिश विच इज़ ग्रेट, अच्छे चांसेस हैं। इसके अलावा जो है आपकी क्वालिफिकेशन, आपका बैचलर्स है, बैचलर्स को डिप्लोमा से प्रायोरिटी दी जाए करेगी। और उसके अलावा आपका वर्क एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड, ताकि आके आप इकोनॉमी में ऐड कर सके। पॉइंट सी के इससे आगे आप और क्या लेके जाएंगे। अगर आपका नाटी मिसिंग है तो भाई वो भी कर लें ताकि आपके 5 पॉइंट्स और आ जाए। बाकी ये ठीक है, सारी स्टेट्स और टेरिटरी के लिए अप्लाई करें। कुछ स्टेट्स अभी बंद हैं 30 जून तक, उसके बाद खुल जाएंगी। आप होप रखें, कभी कभी लंबा टाइम लग जाता है लेकिन सक्सीड जो है या सक्सेसफुल बंदा हो जाता है। आपको इंतज़ार की ही बात है, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से सिर्फ नाटी ही मिसिंग है। बाकी रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस वाला भी करें, वो भी है तो बेशक पॉइंट्स क्लेम नहीं हो रहे। अगर रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो आपके चांसेस हैं, आपके जो कोर वो जो ये चेक बॉक्सेस आजकल चाह रहे हैं वो टिक हो जाएंगे। अगला सवाल है कि सर मेरा स्टूडेंट फेब 2024 इनटेक के लिए रिजेक्ट हो चुका है और मैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कर्टन में एडमिशन लिया था। अब यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं कि आप 1 ईयर के बाद ट्राई करना, तो क्या मैं जुलाई 2024 के इनटेक के लिए ट्राई करूं? बाय द वे मैंने फ़ीस भी भर दी थी बट गवर्नमेंट ने दिसंबर 14 को रिजेक्ट कर दिया और उसके रीज़न भी प्रॉपर नहीं दी। सर प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन, थैंक यू। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका भाई। आपका जो चैलेंजिंग पॉइंट है ना, मुझे ऐसे लगता है कि वीज़े से ज़्यादा अब एडमिशन का होगा। अब यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं, वो सिर्फ जांच छुड़वाने के लिए कहते हैं जी आप बाद में ट्राई करना। बाद में उन्होंने बहुत मुश्किल होगा कि आपको एडमिशन भी दें। अगर एडमिशन होता है तो आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अब क्राइटेरिया चेंज हो गया 23 मार्च से, जीटी की बजाय जीएस हो गया। तो आप एक और चीज़ ज़हन में रखें, जैसे कि आपने करना ये है कि आपने गैप नहीं आने देना। यानी आप जहाँ पे भी हैं, आपका होम कंट्री कोई भी है, तो भाई आपने गैप नहीं आने देना। आपने आगे और अपने अगले कोर्स के अंदर या अगली क्लास के अंदर आपने एनरोल ज़रूर होना है, ताकि आपका गैप ना हो। नहीं तो यूनिवर्सिटी को बहाना मिल जाएगा भाई गैप है तो अब तो हम आपको नहीं देंगे, उसके बाद आपका रिफ्यूज़ल भी है अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए करना है। इसके अलावा आप और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करें ताकि आप रुके ना कभी घूम घाम के आप ऑस्ट्रेलिया आ जाए। अगर आपका ड्रीम है, और भी मुल्क खुले हैं, आप उनके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वुड वी बी सीइंग एनी अदर वीज़ा इंस्टेड ऑफ 476 वीज़ा? यार ये बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है, इसको तो ये बंद करने जा रहे हैं। और ये भी नेट माइग्रेशन वाले पॉलिटिकल गिमिक की नज़रिए हो गया। ये अच्छे से इनको इंजीनियर्स मिल रहे थे जो कि वाशिंगटन अकॉर्ड थे। वाशिंगटन अकॉर्ड का मतलब ये था कि ये इक्वलेंसी इनकी इंजीनियर्स की बनती है, लेकिन अब इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। तो अभी तक कोई ऐसी रिप्लेसमेंट वाली कोई अनाउंसमेंट नहीं है। हाँ, आपको करना क्या चाहिए, तो आप भाई जनरल स्किल माइग्रेशन ढूंढो। यानी आपने करना क्या है कि 189, 190, 491 के लिए भी आप तैयारी लगा के रखो, आपका वो भी चांसेस बन सकते हैं। आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर्स का कहीं ना कहीं किसी ना स्टेट या टेरिटरी के अंदर कोई चांस बन सकता है। रिप्लेसमेंट की इन्होंने अभी तक कोई बात नहीं की, लेकिन आपको दूसरी ऑप्शन स्टैप करनी चाहिए। उसके लिए भी मैटर ऑफ इंतज़ार ही होता है। उसमें एक नई चीज़ आपने सिर्फ क्या करनी है, आपने अपने पॉइंट्स बेहतर करने हैं पीटी और यार्ड्स के अंदर। इसके अलावा नाटी करना है और स्किल असेसमेंट करवा लेनी है, बाकी इंतज़ार ही करना है। आपकी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा उस तरह नहीं है, तो आपको डायरेक्ट पीआर या प्रोविजनल वीज़ा मिल सकता है। इसके रिप्लेसमेंट की इन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन आप दूसरी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यूके से ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग सकता है या नहीं लग सकता है, तो बताओ। अच्छा, आपका जो सवाल है यूके से, भाई यूके से लग सकता है। आप अगर यूके नेशनल हैं तो लग सकता है, आप कोई और नेशनल है तब भी लग सकता है। आप कौन से वीज़ा की बात कर रहे हैं? स्टूडेंट वीज़ा भी लगते हैं, विजिटर वीज़ा भी लगते हैं। इट रियली डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल। तो ये थोड़ा सा जामिया सवाल नहीं था, तो मैंने उसी हवाले से आपको जवाब दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हेलो सर, आई एम 2023 पास आउट, लॉज फाइल फॉर नर्सिंग इन फेब 2024, गॉट सेक्शन 57 एंड डेफर फॉर फेब 2025, एसीयू यूनी। वीज़ा के चांसेस है सर
प्लीज़ हेल्प। आपका सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन सेक्शन 57 क्यों आया? अगर तो सेक्शन 57 कुछ ऐसा है जो जेन्युइनली आप जवाब दे सकते हैं तो भाई एड्रेस करें, नहीं तो आपको एप्लीकेशन विड्रॉ करनी चाहिए, क्योंकि आप उसको आमतौर पे किस पे आ रही है, बैंक स्टेटमेंट पे आ रही है, वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर आ रही है, या किसी ने गैप के लिए कोई डिप्लोमा वगैरह लगाया है और वो वेरीफाई नहीं हुआ तो उसके हवाले से आ रही है। तो भाई अगर आप एड्रेस नहीं कर सकते तो आप इसको विड्रॉ कर लें। अगर आपको लगता है सब कुछ जेन्युइन है, उसको एड्रेस करें, उसको रिस्पॉन्स करें और होप फॉर द बेस्ट आउटकम। आई होप यू आर डूइंग वेल। I lodge EY for 189190491 visa in all states of Australia. Below are the points. 189 के 75, 190 80, 491 90. I'm in offshore. My domain is ICT security specialist. I have 8+ year of experience in the application security domain. Kindly let me know what are the chances to get invitation. देखिए आपके चांसेस अच्छे हैं ICT सिक्योरिटी और प्लस 8 ईयर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, वो बहुत ज़बरदस्त है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका कहीं ना कहीं PT जो है वो 65 ईच है, वो बेहतर कर लें। नाटी आपने नहीं किया हुआ, वो बेहतर कर लें। तो आप देखिए 15 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप कंप्रोमाइज़ करके बैठे हुए हैं, तो वो 15 पॉइंट्स को भी लेके जाए। अगर आप मैरिड हैं तो आपके अगर पार्टनर के 6 ईच नहीं है तो वो भी करवा लें, तो आप काफ़ी ऊपर जा सकते हैं। यस, आपके चांसेस बन सकते हैं कंसीडरिंग द फैक्ट आप बड़ी अच्छी फील्ड में हैं और आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तो यस इसके चांसेस आपके बन सकते हैं। गुड लक फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हेलो सर प्लीज़ हेल्प करो YLL1 प्लीज़ ब्रो। मैं ऑस्ट्रेलिया में आया था फेब इनटेक में, मेरी COE कैंसिल हो गई है 29 अप्रैल को। मेरे को एजेंट न्यू COE दे रहे हैं पर सेमेस्टर सितंबर की क्लासेस सितंबर में होंगी। मैं तब तक ऑस्ट्रेलिया में रह सकता हूँ? एजेंट कह रहा है कि COE एक्टिव अब से हो जाएंगी, बस क्लासेस सितंबर में होंगी, प्लीज़ बताओ। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ सर। अच्छा, थैंक यू सो मच, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, ये यहाँ तक एजेंट की बात ठीक है, आपकी COE एक्टिव है तो आपको डिपार्टमेंट नहीं पूछेगा, लेकिन आगे चल के ये जो गैप है, कल को आप एक्सटेंशन के लिए जाएंगे तो गैप का डिपार्टमेंट लाजमी पूछेगा कि आपके पास लेट्स से 4 महीने के लिए 6 महीने के लिए COE क्यों नहीं थी। तो उस गैप को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास कोई ना कोई कंक्रीट एविडेंस होना, उस गैप को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास कोई ना कोई कंक्रीट एविडेंस होना चाहिए, यानी कल को आप इसको जस्टिफाई कर सके। ऐसा नहीं है आप कहें जी अच्छा मेरे एजेंट ने ले दी थी, कुछ और जो है आपको उसके बाद अभी से एविडेंस आप रख लें। अभी जो टाइम चल रहा है, आई नो के थोड़ा सा आगे अभी भी कुछ महीने रहते हैं इसको शुरू होने में। ये ठीक है कि उसका डिपार्टमेंट आमतौर पे नहीं पूछता कि आपकी COE जब एक्टिव है तो कब कोर्स, लेकिन कोर्स प्रोग्रेस भी और गैप भी, ये भी सम टाइम ब्रीच में आ सकता है। आपने करना ही है कि इसका कंक्रीट एविडेंस रखना है। अभी शायद ये ना पूछें, लेकिन कल को जब एक्सटेंशन के लिए जाएंगे तो भाई ये लाजमी पूछेंगे। आजकल तो पूछ रहे हैं और ये कोई अच्छे मूड में नज़र नहीं आते। ये आपके सवालों के कुछ जवाबात, आपने सवाल पूछे, आपका शुक्रिया। आप हमारे चैनल को, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट दे सकें, उसके लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आपका सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।